नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा का। प्रातिपदिक संज्ञा जो है वह करती क्या है, ठीक, और किन किन की प्रातिपदिक संज्ञा होती है इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र को समझते हैं। सूत्र क्या कह रहा है, ठीक। सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम 1 2 4 5, मतलब अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है ये, ठीक। इसको अगर हम और आसान भाषा में लिखें, मतलब और सरल करें इस सूत्र को, तो लिखेंगे अर्थवद या अर्थवत कह सकते हैं, ठीक। आधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक। अर्थवत आधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी प्रातिपदिक संज्ञा किनकी होगी? ऐसे शब्द, ठीक, जिन जो अर्थवान हो, सार्थक शब्द हो, उनकी अर्थवान आधातु, लेकिन जो धातु ना हो और ना ही प्रत्यय हो, यानी ऐसे शब्द जो ना तो धातु से निर्मित हो ना ही प्रत्यय से, यानी धातु और प्रत्यय रहित जो शब्द है और अर्थवान हो, ऐसे शब्दों को की संज्ञा जो है प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ठीक। थोड़ा सा अर्थ लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। अर्थ, इसको लिखिए, देखिए, यानी हम कह सकते हैं आधातु यानी धातु रहित। क्या है? धातु रहित, धातु रहित, और अप्रत्यय यानी प्रत्यय रहित। धातु रहित और प्रत्यय रहित सार्थक शब्दों की, सार्थक जिनका कुछ अर्थ हो, ठीक, सार्थक शब्द स्वरूप कह सकते हैं। शब्द स्वरूप, सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ठीक, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब कहेंगे सार्थक शब्द जैसे क्या? मान लीजिए राम शब्द है, ठीक। राम क्या है? मूल शब्द है। राम से भगवान श्री राम या किसी व्यक्ति के नाम का जो है बोध हो रहा है, ठीक। तो जैसे आप लिख लीजिए, ठीक, जैसे क्या होगा? राम हुआ, कृष्ण हुआ, लता हुआ, आदि, ठीक। अब कहेंगे आप ये प्रातिपदिक कैसे शब्द की? देखिए राम मूल शब्द है, ठीक। अगर हम इसका रूप चलाते हैं तो क्या? राम, रामो, रामा, तो राम में हम सु प्रत्यय जब जोड़ते हैं, ठीक, सुप का सु प्रत्यय जब जोड़ते हैं तब जाके राम रूप बनता है, ठीक। उसी तरह कृष्ण में सु कृष्ण हो जाएगा। तो ये जो है मूल प्रातिपदिक है, ठीक। और प्रातिपदिक संज्ञा का एक और सूत्र है, दूसरा सूत्र जो है वह है कृत तद्धित समासश्च। कृत तद्धित समासश्च, ठीक, इसको ही नोट कर दे रहे हैं। सूत्र कृत, क्या सूत्र है? कृत तद्धित समासश्च। सॉरी, एक मिनट, इसी में मिल जाएगा, नहीं तो अगर उस तरीके से लिखेंगे। कृत
कृत तद्धित समासस्य, ये दंत सकार है, ठीक। कृत तद्धित समासस्य, ये जो है वह 1 2 4 6 यानी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का 46वां सूत्र है, जस्ट इसके बाद, ठीक। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले ये दोनों सूत्र हैं। अगर पूछे कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र, तो अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा कृत तद्धित समासश्च, ये सूत्र है, ठीक। और यह क्या कहता है कि कृत तद्धित, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास की भी क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं या प्रातिपदिक संज्ञा होती है। देखिए, इसको अगर हम अलग करें तो क्या लिखेंगे, कृत कृत तद्धित, अर्थ अगर लिखें हम, अर्थ अलग लिखेंगे तो अर्थ ही हो जाए, ठीक। कृत तद्धित और समास क्या है, कृत तद्धित और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं, संज्ञक होते हैं। कृत तद्धित और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। जैसे अगर हम कहें तो उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, क्रि कारक, ठीक, कारक है जो है, इसमें क्या है, कृत प्रत्यय लगा हुआ है, ये क्या है, कृत प्रत्यांत है, ठीक। और तद्धित में क्या हो जाएगा, तद्धित में जो है शालीय हो जाता है, ठीक। यहां हो जाएगा शालीय। अगर हम शालीय शब्द करें तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। और क्या बचा, समास, क्या हुआ, समास बचा है, ठीक। तो समास में आप राजपुरुष ले लीजिए, क्या, राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, ठीक। ये क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, ठीक। यानी देखिए, कृत तद्धित समास भी जो है, यह सूत्र भी क्या करता है, प्रातिपदिक संज्ञा करता है, क्रमशः कारकों की, तद्धित प्रत्ययों की और क्या नाम, समासों की भी, ठीक। इसको आदि लिख लीजिए, मैं बहुत सारे और भी शब्द हैं, सबको यहाँ लिखा नहीं जा सकता, बस आप इतना जानिए कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र अगर पूछे तो अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासश्च। अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम जो है वह कहता है कि धातु रहित और प्रत्यय रहित सार्थक स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जैसे राम, कृष्ण, लता आदि। और कृत तद्धित समासश्च, यह जो है कृत तद्धित और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं इसके अनुसार। तो इसमें जो है जैसे कारक, शालीय, राजपुरुष आदि, ये एक एक उदाहरण है सभी के, कृत प्रत्यय के, तद्धित प्रत्यय के और समास के, ठीक। इसके बाद आपको हम उपसर्ग संज्ञा पढ़ाते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए मित्रों, उपसर्ग संज्ञा क्या है, हम उपसर्ग संज्ञा का अध्ययन करेंगे। और उपसर्ग संज्ञा का जो सूत्र है वह है उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे। ये कहता क्या है, उपसर्ग जो है किसके साथ लगते हैं, क्रिया योग के साथ, उपसर्गा क्रिया योगी यानी उपसर्ग क्रिया के साथ। तो जब लगेंगे तो उनकी क्या संज्ञा होगी, उपसर्ग संज्ञा होगी। जैसे देखिए,
अगर हम इसका अर्थ करें तो लिखेंगे कि ठीक, प्रादि। प्रादि का अर्थ क्या है? प्र, परा, अपसम, अनु और निस, निर, दुस, ये जो 22 उपसर्ग हैं, ठीक, आदि यानी ये प्रादि यानी ये 22 उपसर्ग जो प्रा आदि, प्रा यानी प्रा और आदि यानी और सब, ठीक। प्रादि अगर जो है क्या हो, जब किसी शब्द के, प्रादि जब किसी शब्द के साथ जो लगते हैं, कैसे शब्द क्रिया, प्रादि जब किसी क्रिया, जो शब्द हो वो कौन सा हो, क्रिया हो, ठीक। प्रादि जब किसी क्रिया के साथ लगते हैं, क्रिया के साथ लगते हैं, तो उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रा आदि, प्रादि का तात्पर्य क्या है? प्रा आदि यानी प्रा, परा, अप, सम, अनु और निश, निर, दुष और क्या होगा, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत और अभि, पर, प्रति, परि और उप, ये जो 22 उपसर्ग हैं, ये जब किसी के साथ लगेंगे क्रिया के साथ, तो जिस शब्द क्रिया शब्द के साथ लगते हैं उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है, ठीक। आता है, समझ गए होंगे आप सब। इसको नोट करिए और फिर हम आपको प्रत्यय संज्ञा पढ़ा दे रहे हैं इसी समय, ताकि आसानी से आप समझ सकें। प्रत्यय संज्ञा, देखिए प्रत्यय संज्ञा, प्रत्यय संज्ञा जो है वह किसकी होती है? तो सबसे पहले बात जानिए कि जब चाहे जो प्रत्यय हो वो किनके साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय धातु रूपों के साथ जुड़ते हैं और शब्द रूपों के साथ जुड़ते हैं, यानी प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि धातु और प्रातिपदिक के बाद जुड़ने वाले जो हैं उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। प्रत्यय अगर यहां लिखें सूत्र इसका तो नहीं दृष्टिगत कहीं होता है, अगर हम इसको लिखें कि समझने के लिए कि धातु और प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक, धातु एवं प्रातिपदिक, ये हम क्या कहते हैं? शब्द भी कहते हैं, ठीक। प्रातिपदिक को शब्द रूप के साथ जुड़ते हैं, ठीक। कौन? प्रत्यय। कौन जुड़ते हैं? प्रत्यय, ठीक। यहां प्रत्यय लिख भी सकते हैं, प्रत्यय, ठीक। तो और समझ जाएंगे कि प्रत्यय धातु और प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं। अब हमने इस पर पूर्व में वीडियो आपको बनाए हैं कि धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कौन है और प्रातिपदिक के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कौन है। तो जैसे प्रातिपदिक के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो सु, ओजस, अमौट्स, टाभ्याम, भिष इत्यादि से लेकर सुप तक, ठीक। वो शब्द के साथ जुड़ने वाले या प्रातिपदिक के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। बाकी जो है धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनमें कुछ आत्मनेपदी धातुएं होती हैं और कुछ परस्मैपदी धातुएं होती हैं। तो क्रमशः तिप, तः, झी और ता, आताम, झा आदि जो है वो धातु रूपों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक।
पॉइंट वाइज इसको बता दे रहे हैं, ठीक। धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 प्रकार के। अब पूछेंगे कौन से 2 प्रकार, तो पहला है कृत और दूसरा है तिंग। पहला कृत और दूसरा तिंग प्रत्यय, ठीक। अब कृत प्रत्यय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं? ता, तवत और तुमुन आदि। ता, तुमुन आदि, ये क्या है? ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और तिंग के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तिप्त, झी आदि 18 जो प्रत्यय होते हैं वो, ठीक। तिप्त, झी जो प्रत्यय हैं, ठीक। तिप्त, झी आदि 18 प्रत्यय, ठीक। हमने आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसी चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तिंग प्रत्यय कौन, आधुनिक पदे के अंतर्गत कौन कौन से हैं और परस्मयी पदे के अंतर्गत कौन कौन, और जो सुअवजस अमौट षष्ठ यानी प्रातिपदिक साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। अब ये तो हो गए धातुओं के साथ जुड़ने वाले, और फिर दूसरा है प्रातिपदिक के साथ जुड़ने वाले, ठीक। प्रातिपदिक के साथ जुड़ने वाले, प्रातिपदिक के साथ जो जुड़ते हैं वो कितने हैं? देखिए इसमें मुख्य रूप से ठीक 1 2 3 कौन कौन से हैं? सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक। ये क्रम से हो गए जो प्रातिपदिक के साथ जोड़ते हैं, ठीक। अब इसमें जो है सुप प्रत्यय में हमने बता ही दिया, सुअवजस अमौट षष्ठ आदि 21 जो हैं, ठीक। यहाँ एक ही पेन से लिखने पर जो है सु औ जस, सुअवजस, ठीक, आदि 21 प्रत्यय। सुअवजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं, सुअवजस अमौट षष्ठ टाभ्याम विष, हमने कल जो शॉर्ट वीडियो इस पर उपलब्ध है, ठीक। सुप तक 21 प्रत्यय जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। स्त्री प्रत्यय में जो है टाप डाप क्या होता है? टाप डीन डीन्स आदि, टाप प्रत्यय और टाप डाप डीन्स, ठीक। टाप डीन्स और डीन्स आदि प्रत्यय क्या हो जाएंगे? आदि। और तद्धित प्रत्ययों की बात अगर की जाए तो मतुप, अड़िन और
अनि, कौन से? मतुप, अण और इन, मतुप, अण प्रत्यय और इन प्रत्यय आदि जो है क्या हो जाएंगे? ये तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक, अब जो कृत प्रत्यय हैं, ठीक, इनमें भी दो प्रकार हैं। पहला, एक अव्यय के साथ, लाइट कट जाने के कारण थोड़ा सा बाधित रहा अध्ययन अध्यापन। देखिए, कृत प्रत्यय, हम लोग प्रत्यय में चर्चा कर रहे थे कि प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत भी क्या है? दो प्रकार के हैं, और वे जो है क्रमशः अव्यय और विशेषण के साथ लगते हैं। ठीक, कृत धातुओं के साथ लगने वाला प्रत्यय है, आपको हमने बताया। और ये प्रत्यय भी जो है दो प्रकार के शब्द बनाते हैं, पहला अव्यय और दूसरा विशेषण। ठीक, थोड़ा सा जान लीजिए। कृत प्रत्यय, ठीक, क्या हुआ? कृत प्रत्यय है जी, हलंत और विसर्ग का बहुत योगदान होता है। ठीक, कृत प्रत्यय यह है धातुओं के साथ लगते हैं, यह धातुओं के साथ लगते हैं। हमने आपको पूर्व में ही बताया था, फिर से जान लीजिए। यह क्या है? धातुओं के साथ लगते हैं और दो प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, दो प्रकार के शब्द बनाते हैं, शब्द बनाते हैं या निर्माण करते हैं। ठीक, बनाते हैं। पहला क्या है? अव्यय, पहला है अव्यय और दूसरा है विशेषण। यानी जो कृत प्रत्यय है वह अव्यय का भी निर्माण करता है और विशेषण का भी। तो जो अव्यय के का निर्माण करने वाले शब्द हैं वह कौन से हैं? जैसे त्वा प्रत्यय हुआ, लेप और तुमुन, क्या हुआ? त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय आदि। ठीक, ये क्या हुए? ये अव्यय का निर्माण करते हैं। जबकि विशेषण की बात की जाए तो अनियर हुआ, क्या हुआ? अनियर हुआ, सानच हुआ, अनियर हुआ, सानच हुआ, और कौन कौन से? हाँ बोलो। यत, हड़यत, क्या है? यत और ड्यत, यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, और कोई? हाँ बोलते जाइए। क्या प्रत्यय? अरे भाई, ता तवत भूल ही गए। ता प्रत्यय और तवत प्रत्यय, ता प्रत्यय और तवत प्रत्यय आदि बहुत सारे हैं। ठीक, तो कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं और दो प्रकार के शब्द बनाते हैं, अव्यय और विशेषण। अव्यय में जो प्रत्यय होते हैं वो समझिए कत्वा, लेप, तुमुन आदि, ये जो है अव्यय का निर्माण करते हैं। जबकि अनियर, सानच, यत, ण्यत, क्या, ता प्रत्यय, तवत प्रत्यय आदि जो है मिलकर क्या बनाते हैं? विशेषण का निर्माण करते हैं, विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। और फिर जैसे पठ में ता लगाते हैं, पठिता हो जाएगा, पठ में अनियर लग जाएगा तो पठनीयम हो जाता है। ठीक, तो तीन प्रत्यय जो है वह जो लकार होते हैं 10 प्रकार के, उसमें लगाया जाता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और जो है आत्मनेपदी। ठीक, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए बस। बाकी आपको हम प्रत्यय एक
सीरीज ही पढ़ा देंगे प्रत्यय से, जिसमें आपको कहीं से भी हमें लगता है कि प्रत्यय के प्रश्न आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, कौन सा प्रत्यय है जी? तिंग प्रत्यय जी। तिंग प्रत्यय क्या है? यह है 10 लकारों, सामान्य रूप से हम लोग 5 ही पढ़ते हैं, ठीक, पर लकार 10 होते हैं। ठीक, 10 लकारों के साथ क्या होता है, इनको पढ़ा जाता है। 10 लकारों, यह 10 लकारों के प्रत्यय होते हैं। ये 10 लकारों के प्रत्यय हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। हमने बताया आपको, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। यह 2 प्रकार के हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला आत्मनेपदी और दूसरा परस्मैपदी। ठीक, आत्मनेपदी परस्मैपदी, ये 2 जो है 3 प्रत्यय होते हैं। फिर आप सुप प्रत्यय हमने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और स्थिर प्रत्यय बता ही दिए हैं कि जो टाप है, डीप है और डीन्स है, तो ये जो है स्त्री प्रत्यय है। जैसे अजा में टाप, अजा जो रूप बनता है, अज शब्द है, टाप प्रत्यय लगा देते हैं तो अजा बन जाता है। और राजन शब्द में डीप लगा देते हैं, रागी हो जाता है। और नर्तक में डीन्स लगा देते हैं तो नर्तकी हो जाता है आप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट जो है वो है। और तद्धित प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चाहे जैसे मतुप इन तल ज्ञ प्रत्यय और घस प्रत्यय और तसिल प्रत्यय आदि। ठीक, आशा है कि आप संक्षिप्त जानकारी प्रत्यय पर प्राप्त कर चुके हैं। आगे जो है प्रत्यय पर हम आपको एक सीरीज के माध्यम से प्रत्यय पढ़ाएंगे और संभवतः जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो उससे बाहर नहीं रहेंगे। ये प्रयास रहेगा कि मतलब अगर आपको प्रत्यय से कहीं से भी प्रश्न पूछे तो अगर आप पढ़े रहेंगे वह प्रत्यय की सीरीज, तो आपके प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहीं पर जो है संज्ञा प्रकरण समाप्त है। अब आगे हम आपको संधि प्रकरण पर चर्चा हम आप सब मिलकर करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।